दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न हल कराने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और बड़ी सरलतम विधि से मैं आपको हल करना सिखा रहा हूं और इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न है 1/4 का 1/4 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए अर्थात मान ज्ञात कीजिए। पहले का एक खंड 1/4 का 1/4। मैंने पिछली बार बताया था का मतलब होता है गुणा। 1/4 गुणा 1/4 बराबर 4 चौको 16 1 का 1, 4 चौको 16। बी पहले का ही बी खंड है 3/5 1/4। 3/5 का 1/4 बराबर 3/5 गुणा 1/4 बराबर 3 का 3 4 पंजे 20। अब बी खंड दूसरे का इसका दूसरा का ए है 2/9 का 1/7। 2/9 का 1/7 बराबर 2/9 गुणा 1/7 बराबर 2 1 का 2 9 7 63। यह आंसर आ गया। इसी का बी खंड देखिए 6/5 का 1/7। 6/5 का 1/7 6/5 का माने गुणा 1/7। 6 1 का 6 7 पंजे 35। इसके दोनों के सी खंड आप स्वयं करेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में लिखिए। ध्यान दीजिएगा। पहला खंड है 2/3 गुणा 2 सही 2/3। 2/3 गुणा 2 सही 2/3। अब इसकी एक विधि तो यह है 2/3 गुणा 3 दूना 6 2 8/3। अगर कोई कटता है काटिए, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 2 8 16 3 3 9। अब इसको हम संयुक्त भिन्न में भी या मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। या 9 1 का 9 9 दूना 18 होता है। 9 1 का 9 7 16 7/9। ये आंसर आ सकता है। इसी का दूसरा खंड देखिए। दूसरा खंड है बच्चों 2/7 7/9। 2/7 गुणा 7/9 बराबर, अब कटता है तो काट दीजिए। 7 का 7 ये कट गया। 7 से 7 2 1 का 2/9। ये यहीं पर आंसर आ गया इसका। अगला तीसरा खंड देखिए। तीसरा खंड है 3/8 6/4। 3/8 गुणा
6/4 बराबर, अब कोई कटता है काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 चक्को 8, 3 तिया 9 बट्टे 4/8 32। ये एक खंड और कर देते हैं, बाकी आप करेंगे घर में। 9/5 3/5, 9/5 गुणा 3/5। कोई किसी से भाग विभाजित नहीं होता है तो 9 तिया 27 बट्टे 25, या इसको संयुक्त में बदल देंगे, ये हो जाएगा बराबर 25 का 25, 2 27 बट्टे 25। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, पांचवा एक और कर देते हैं। पांचवा है बच्चों 1/3 गुणा 15/8। ये 3 पंजे 15, 5 छिक्का 5 बट्टे 8। बाकी खंड स्वयं करेंगे। तीसरा है निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। अब यहां भी वही है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक इसी प्रकार इसको भी करना है। मैं इसको मिटा करके तीसरा, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तीसरे में है बच्चों 2/5 गुणा 5 से 1/4। पहला खंड 2/5 गुणा 5 से ही 1/4, 5 से 1/4। ध्यान दीजिएगा, 2/5 गुणा 5 को 20 1 21 बट्टे 4, 4 पंजे 20 और 1 21, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 बराबर 21 का 21, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। या हम इसको संयुक्त भिन्न में बदल देंगे, 2 सही 1/10। मिश्रित भिन्न जिसको कहते हैं। इसी का दूसरा खंड देखिएगा। तीसरे का दूसरा खंड 6 से ही 2/5 7/9, 6 से ही 2/5 गुणा 7/9 बराबर 5 छक्के 30, 2 32, 5 छक्के 30, 2 32, 32 बट्टे 5 हमने विषम भिन्न में बदल दिया, 7/9। कोई कटने वाला है 32, 9, 7, 5, कोई कटने वाले नहीं है आपस में। 7 दूना 14 की 4 हासिल है, 1 7 21, 1 22, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1, 2 7 21, 1 22 बट्टे 45। अब इसको हम किस में बदल देंगे, संयुक्त भिन्न में बदल देंगे। ये हो जाएगा हमारा 45 5, 5 25 की 5। देखिए थोड़ा इसको हल करना पड़ेगा। 45 224, अगर 5 25, 5 को भी 22, एक ज्यादा आ जाता है, 3 बार नहीं 4 बार दे दीजिए, 4 बार जाएगा। 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 को 16, 2 18, यानी 4 और 12 8 4, 44 बट्टे 45।
तो ये आ जाएगा बच्चों 4 सही 44/45। ये 45 हो जाएगा, ये आंसर। इसी का अगला खंड तीसरा खंड देखिए। तीसरे का तीसरा खंड 3/2 गुणा 5 सही 1/3। 5 सही 1/3। 3/2 गुणा 5 या 15 1 16/3। 3 से 3 कट गया, 2 1 2 2 8 16। तो यहाँ डायरेक्ट आपका आंसर एक पूर्णांक संख्या आ जाएगी 8। चौथा इसी का चौथा खंड देख लीजिए। तीसरे का चौथा खंड है 5/6। 5/6 गुणा 2 सही 3/7 गुणा 2 सही 3/7 बराबर 5/6 गुणा 2 से 14 3 17/7। कोई कटने वाला है आपस में, डिडक्टेड है तो करिए, नहीं तो नहीं होंगे। 70 पंजे 85 गुणा कर देंगे बट्टे 6 7 42। 42 दूना 84। 2 सही 42 दूना 84 1/42। 42 दूना 84 1 85/2 यानी 2 सही 1/42। 2 होल नंबर 1/42। दिस इज द आंसर। बाकी खंड इसके स्वयं करिएगा। फिर है चौथा कौन बड़ा है। कौन बड़ा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा देखिए, मैं एक प्रश्न इसमें समझाऊंगा। इसके कई एक दो तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। देखिए बच्चों, 3/4 का 2/7। 3/4 का 2/7 या 5/8 का 5/8 का 5/8 का 3/5। ये देखिए, ये बड़ा है या ये बड़ा है। सबसे पहले इन दोनों के हल कर लीजिए। पहले तो इसके कर लीजिए। पहला खंड है 3 गुणा 2/4 गुणा 7 बराबर 2 दूना 4। ये आ गया 3/7 दूना 14। इसका हल हो जाएगा 5/8 गुणा 3/5। ये कट गया बराबर 3/8। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या पोजीशन है, अंश दोनों के बराबर है। जिन भिन्नों का अंश समान हो और अंश समान होने पर जिन भिन्नों का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो यह आ गया 3/14 में कौन बड़ा है, इसको हम ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ये देखिए 3/14, 3 के 14 भाग हैं और 3 के 8 भाग हैं। तो जिस अंश समान होने पर, जिन भिन्नों का अंश समान होने पर हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। अतः 3/8। तो 3/8 किसका मान है, 5/8 का 3/5 बड़ा है। ऐसे हम इसका हल निकाल सकते हैं।
हैं। तो इसमें मैं दो नियम लिखा होगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा वीडियो को और इसको अपनी कॉपी में नोट करने का प्रयास भी करें। जैसे पहला, जिन भिन्नों का हर समान होने पर, हर समान होने पर, हर या अंश लिख देते हैं पहले, अंश समान होने पर, अंश समान होने पर जिन भिन्नों का हर छोटा होता है, वह भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है। जैसे मैं 3/9 या 3/5 कोई भी लिख लो, 3/7, तो इसमें 3/5 बड़ी है क्योंकि इसका अंश हर छोटा 7 से छोटा है। पहला हो गया। अब हर समान होने पर, दूसरा, हर समान होने पर जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। बड़ी होती है। ये जैसे हमने लिखा 9/5, 7/5। अब हर समान है तो ये भिन्न बड़ी हो जाएगी क्योंकि इसका अंश 7 से बड़ा है। बड़ी भिन्न। इस तरह से हम इस नियम को याद करके प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। वीडियो को पूरी देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें इसको। तब तक के लिए धन्यवाद।